नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। मैं हूं आपके साथ अशेषा अध्वर्यु और अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे ग्लोबल बाजारों से किस तरह के संकेत निकल कर आ रहे हैं, नतीजों के दम पर, खबरों के दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स कहां से निकल कर आई है उस पर भी नजर डालेंगे और इसी के साथ कमोडिटी मार्केट में किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए उस पर भी फोकस करेंगे। लेकिन सबसे पहले गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत भारतीय बाजारों के लिए निकल कर आ रहे हैं। करीब 35 अंकों की तेजी के साथ 23,800 के पार गिफ्ट निफ्टी निकलता हुआ। याद रखें, कल सेकंड हाफ में कमजोरी दिखी, भारतीय बाजार लाल निशान में, इनफैक्ट निफ्टी लाल निशान में बंद होता हुआ नजर आया, लेकिन आज पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत भारतीय बाजारों के लिए। लेकिन ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो एशियाई बाजारों से मिले जुले संकेत आज सुबह निकल कर आ रहे हैं अभिषेक। लेकिन वही अमेरिकन मार्केट्स की बात करें तो यहाँ पर हल्की सी तेजी कल के सत्र में दिखी, लेकिन कमोडिटी मार्केट में काफी एक्शन दिखा। सोना फिर एक बार रिकॉर्ड ऊंचाई पर, वही कच्चे तेल के दामों में नरमी दिखी है। देखिए, रीजन आशीषा एक ही है, ट्रेड वॉर की आशंका थी तो बाजार पहले थोड़े से गिरे, लेकिन वो सारे शग ऑफ करके अब उसको आगे बढ़ने की कोशिश हो रही है। सोना वही चीज है, ट्रेड वॉर की आशंका है तो सेफ हेवन डिमांड आ रही है, सोना रिकॉर्ड हाइस पर जाकर कारोबार कर रहा है। लेकिन कल के सत्र की अगर हम बात करें अमेरिकी बाजारों से तो वो बढ़िया सत्र रहा है, मतलब कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है। चाइना ने जो भी ट्रेड वॉर को लेकर जो एक्शन लिए हैं, जो टैरिफ लगाए हैं अमेरिकी सामानों के इंपोर्ट पर, उसका खास असर हमने बाजारों में देखा नहीं है। कल अगर हम डाउ जोन्स की बात करें, डाउ जोन्स करीब 300 अंक चढ़कर डे हाई के आसपास जाकर बंद हुआ है, 0.25% के आसपास की तेजी रही। नेस्डेक में थोड़ी तेजी इसलिए कम रही क्योंकि अल्फाबेट के नंबर्स कमजोर आए थे और काफी ज्यादा शेयर की पिटाई हुई थी, उससे चलते थोड़ा नेस्डेक पर हमने देखा कि उतनी तेजी नहीं हो पाई, 0.25% के आसपास के गेंस रहे। S&P 500 में भी हमने देखा कि 0.25 से लेकर 0.5% के आसपास की मजबूती बनी है। सेमीकंडक्टर से जुड़ी कुछ कंपनीज रही हैं, उनमें हमने कल भारी गिरावट देखी है। क्वालकॉम हो गया, आर्म एक कंपनी है, स्काई वर्क्स एक कंपनी है, 5 से 23% के आसपास तक की गिरावट हमने देखी है। इसके अलावा फोर्ड के शेयर में भी हमने 5% की कमजोरी देखी और ये शेयर 2025 के लिए कमजोर गाइडेंस के चलते टूटा है। आज अमेजोन, एली लिली जैसे कुछ बड़ी कंपनियों के नतीजे आएंगे। आर्थिक आंकड़ों की बात करें तो कल प्राइवेट पेरोल के नंबर पर नजर थी, एडीपी प्राइवेट पेरोल, और उसमें जो बढ़त हुई है 1.83 लाख की बढ़त हुई है, अनुमान था 1.5 लाख के आसपास का। तो उससे सेंटिमेंट ये भी हुआ है कि नहीं, इकोनॉमी की स्थिति अंदर अच्छी है, उसमें कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। एशिया की बात करें, चौतरफा तेजी है। जापान के बाद निकेई में लगातार तीसरे सत्र में हम तेजी देख रहे हैं, लेकिन थोड़े सधे हुए कदमों से एशियाई बाजार आगे बढ़ रहे हैं। जो तेजी है निकेई की वो 150 अंकों के आसपास की है। हांगकांग में, चाइना में और कोरिया में 0.25 से 0.5% की मजबूती वहां पर भी है। हांगकांग और चाइनीज मार्केट ये ट्रेड वॉर से इंपैक्टेड वाले मार्केट है, कल के सत्र में हमने कमजोरी दिखी थी, लेकिन आज वो भी रिकवरी करने की कोशिश कर रहे हैं और कोरिया के बाजार में 0.5% के आसपास की तेजी है। सोना रिकॉर्ड हाइस पर है, लगातार मजबूत हो रहा है। $2889 का सोने ने हाई बनाया है। और कच्चे तेल की बात करें तो क्रूड का भंडार यूएस में बढ़ा है और उसके चलते क्रूड में ऊपरी स्तरों से नरमी आई है। थोड़ा सा ये ट्रेड वॉर वाला भी इंपैक्ट होगा। देखिए, चाइना जो है ना, बड़ा इंपोर्टर भी है कच्चे तेल का, तो चाइना से अगर डिमांड थोड़ी बहुत अगर कम होती है इस ट्रेड वॉर के चलते तो क्रूड पर उससे नरमी आना स्वाभाविक भी है। $75 के नीचे कच्चे तेल का भाव आ गया है। $82 से गिरते 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 हमने देखा कि 76-77 के आसपास थोड़ा सपोर्ट लिया और फिर से एक नरमी का दौर शुरू हुआ है। अपने बाजार के लिए एक निश्चित तौर पर यह बढ़िया ट्रिगर है कच्चे तेल में कमजोरी। दो अच्छी चीजों और बताता हूं जो अपने बाजारों के लिए अच्छी है। एक तो डॉलर इंडेक्स आ गया है 107.5 के आसपास। तो देखते हैं कि आज रुपए को क्या थोड़ा सपोर्ट मिलता है, इस पर नजर डालने वाली चीज होगी, क्योंकि कल हमने रुपए में रिकॉर्ड कमजोरी बनते हुए देखी है। 87.5 रुपए प्रति डॉलर का भाव हो गया था। देखते हैं कि आज किस तरह की चाल होती है। और एक अच्छी चीज और हुई है, जो बॉन्ड यील्ड को लेकर चिंता बढ़ी थी, यूएस की 10 ईयर बॉन्ड यील्ड को लेकर, अब वहां पर भी सॉफ्टनिंग काफी तेजी से आई है और अब यील्ड है 4.41% के आसपास। तो अच्छी चीज एक ये भी है। लेकिन अशेषा, मतलब कितनी चर्चा करें एफआईएस की। कल आए तो थोड़ा उत्साह बना, 800 करोड़ की छोटी सी बाइंग थी, लेकिन एक छोटे क्वांटम में कल फिर से हमने बिकवाली देखी है। देखते हैं कि बाजार पर क्या इंपैक्ट होता है, लेकिन निश्चित तौर पर गिफ्ट निफ्टी संकेत ठीक दे रहा है। और यहां से ना अब मुझे बहुत ज्यादा नेगेटिविटी बाजारों में बनते हुए नहीं दिख रही है। आप एफआईएस को थोड़ा सा डिस्काउंट करके चल सकते हैं, यहां से ज्यादा बिकवाली नहीं होगी।
ये कम से कम आंकड़ों में अब समझ में आना शुरू हो गया है। बिल्कुल, तो एक दिन की खरीदारी के बाद फिर एक बार कल के सत्र में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने बिकवाली की। करीब 1670 करोड़ की बिकवाली कल के सत्र में दिखी। वही DII इसने करीब 1000 करोड़ की खरीदारी की है। अभिषेक, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन इंडेक्स फ्यूचर्स की बात करें तो यहाँ पर 630 करोड़ की खरीदारी, इंडेक्स ऑप्शंस में करीब 16000 करोड़ की बिकवाली दिखी, स्टॉक फ्यूचर्स में 2600 करोड़ की बिकवाली, वही स्टॉक ऑप्शंस में करीब 970 करोड़ की बिकवाली दिखी। और आज के सत्र में भी कोई भी स्टॉक FNO बैंड में नहीं रहेगा। लेकिन कल की सुस्ती के बाद आज के बाजार में कौन से लेवल्स पर आपको नजर रखनी चाहिए, कौन सी रणनीति बनानी चाहिए, ये बताने के लिए अब हमारे साथ डिम्पी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। कल सेकंड हाफ में थोड़ी सी कमजोरी दिखी, हाँ बैंक निफ्टी में आउट परफॉर्मेंस दिखा। आज निफ्टी और बैंक निफ्टी पर कौन से लेवल्स पर नजर रखें? गुड मॉर्निंग आशीषा। कल देखिए जो कल थोड़ा डाइवर्जेंस दिखा वो टिपिकली वो रहेगा आगे भी, क्योंकि अभी तो एक इवेंट भी आने वाला है बैंक निफ्टी का, तो टिपिकली डाइवर्जेंस और भी बढ़ेगा। यानी कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में से आपको चॉइस भी करनी पड़ेगी और विजिबल भी होगा। दूसरी बात, कल का सेशन में तो कोई बुरा सेशन नहीं लगा, ना ही मेरे को FIs के फ्रंट पे बुरा लगा, ना ही मार्केट के फ्रंट पे बुरा लगा। हाँ ये है कि बैक टू बैक जो तेजी आपको चाहिए होती है उससे फिर फोमो भी क्रिएट हो जाता है। जैसे मान लीजिए 1000 पॉइंट बढ़ा और उसके बाद फिर से 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी बढ़ जाता कल, तो आपके अंदर एक फोमो फैक्टर आ जाता है और उस फोमो फैक्टर से क्या गलत डिसीजन होना शुरू होते हैं। तो इसलिए ठीक है, मार्केट का कंसोलिडेशन था, मार्केट ने कोई भी क्रिटिकल लेवल को ब्रेक नहीं किया, ये बहुत अच्छी बात थी। ना ही निफ्टी ने ब्रेक किया, ऑल्दो निफ्टी इन रेड था, 28 पॉइंट उसका फ्यूचर्स बंद था, 40 पॉइंट उसका कैश बंद था, बट फिर भी उसने कोई किसी भी चैनल को ब्रेक नहीं किया, ना ही किसी लेवल्स को ब्रेक किया। और रही बात इंस्टीट्यूशनल की बाइंग की, तो 16 से उल्टा 18 हुए हैं, 16% से लॉन्ग पोजीशन होंगे, अब 18% लॉन्ग पोजीशन हो चुकी है और ये इवेंट से पहले बढ़ रही है। इट्स अ गुड साइन मार्केट के लिए, ये तो पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि फ्यूचर्स में कल क्या हुआ। देखिए कल ओपन इंटरेस्ट कुछ खास नहीं था, यानी कि कल के सेशन के अंदर ट्रेडिंग नहीं हुई है खास, वॉल्यूम नहीं जनरेट हुआ खास, तो इसलिए कल का मूव जो निफ्टी का था या बैंक निफ्टी का, आइडर मैं बोलूंगा दोनों के अंदर कुछ ज्यादा बड़ा सेंस ना निकाला जाए, ना तो पॉइंट्स में था कुछ और ना ही वो वॉल्यूम में भी था। तो इन बोथ द केसेस नाउ नो इन पॉइंट्स, नो इन वॉल्यूम, तो मार्केट स्टिल इन द रेंज है अभी भी। और मेरे को लग रहा है कि थोड़ी पॉजिटिविटी प्रिवेल करेगी अभी भी मार्केट के अंदर। आपको एग्रेशन और डिप्रेशन दोनों से शिकार नहीं होना, जो ले रखा है यानी कि बाय राइट एंड सिट टाइट, उसको अच्छे से थोड़ा बैठो, चर्निंग करते रहो, जहाँ पे आपको अच्छे प्रॉफिट्स आ रहे हैं या तो थोड़ा थोड़ा बुक करो या तो उसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में डालो। दूसरा, जहाँ पर आपको लग रहा है कि अब मेरे रेट आ गए लेकिन इस शेयर के साथ मेरे को नहीं रहना, उससे आप बाहर निकलो। नाउ मतलब ये समय ऐसा समय है कि जब आपको थिंक करना चाहिए, ज्यादा सोचना चाहिए और स्ट्रेटेजिकली प्लान करना चाहिए। और रही बात FNO बैन की, तो एक भी शेयर FNO बैन में नहीं है और पुट कॉल रेशियो दोनों का 1 के नीचे आ चुका है, तो और अच्छा है कि मार्केट स्लाइटली ओवरसोल्ड भी है। और इसके अलावा मार्केट के अंदर पोजीशनिंग ठीक है, मेरे को तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम लगी। रही बात आज का सेशन, देखिए आज का सेशन में इम्पोर्टेंट ये रहेगा, थर्सडे आज वीकली एक्सपायरी है निफ्टी की और कल है पॉलिसी डे, तो पॉलिसी से ठीक पहले शायद थोड़ी बहुत पोजीशंस मार्केट में और बनने के लिए आ जाए, तो थोड़ा एग्रेसिव रहिएगा। ऑप्शन वालों को आज अच्छे मौके मिलेंगे, ऑप्शन वालों को जरूर ट्रेड करना चाहिए आज उतर के, और बाइंग तो बाय सकते हैं और सेल ऑन प्राइस का बेनिफिट भी ले सकते हैं, तो चाहे तो थोड़ा बहुत ट्रेड आप कर सकते हैं। ये नज़रिया बाजार पर और ये लेवल्स निफ्टी और बैंक निफ्टी पर आपके स्क्रीन्स पर जहां पर आपको अपनी नज़र रखनी चाहिए। डिम्पी, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो निफ्टी पर 23,650 और 23,450 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स होंगे, वही 23,850 और 24,000 ये दो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल्स जहां पर आपको अपनी नज़र रखनी चाहिए। और इसी के साथ बैंक निफ्टी के लेवल्स भी आपके स्क्रीन पर आते हुए। लेकिन बाजार पर विस्तार में चर्चा करने के लिए अब हमारे साथ स्वस्तिका इन्वेस्टमार्ट के संतोष मीना जी भी जुड़ चुके हैं। संतोष जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर जुड़ने के लिए। अभी अभी आपने डिम्पी जी को सुना होगा, लेकिन आप बताएं आपकी रणनीति आज के सत्र में क्या होगी? पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत गिफ्ट निफ्टी से निकल कर आ रहे हैं। संतोष जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? गुड मॉर्निंग आशीषा। सो मार्केट की बात करें तो मार्केट में निफ्टी में 1000 पॉइंट की रैली के बाद एक थोड़ा सा कंसोलिडेशन और आराम देखने को मिल रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि आप ट्रेंड बुलिश ट्रेंड इंटैक्ट है, तो व्यू तेजी का ही रहेगा।
मेरे हिसाब से कोई भी छोटा मोटा डिप भी मिलता है तो खरीदारी करना चाहिए, या सामने के लेवल से भी खरीदारी कर सकते हैं। डे ट्रेडर्स के लिए आपका 23,620 का स्टॉप लॉस लगाकर आप खरीदारी कर सकते हो। इमीडिएट टारगेट 24,000 का रहेगा। थोड़ा सा पोजिशनल व्यू है तो 23,500 के स्टॉप लॉस से 24,200 का टारगेट रख सकते हैं। 23,800 एक माइनर हर्डल जरूर है, लेकिन उसके ऊपर टिकता है तो मुझे लगता है तेजी का मोमेंटम जारी रहेगा। बैंक निफ्टी तो आउट परफॉर्म कर ही रहा है। यहाँ पर 50,800 का पहला टारगेट बनता है तो आप 49,900 के स्टॉप लॉस से खरीदारी कर सकते हैं। तो निफ्टी बैंक निफ्टी में मेरा बुलिश व्यू ही है। स्टॉक्स की बात करें तो मुझे आईटी स्पेस से एक एल&टी टेक्नोलॉजी अच्छा लग रहा है। यहाँ पर एक ब्रेकआउट भी अच्छा आया है और अभी मॉर्निंग में कॉग्निजेंट के जो गाइडेंस आया है वो भी अच्छा नजर आ रहे थे। मुझे लगता है आईटी के लिए टेलविंड रहेगा, तो यहाँ पर खरीदारी करिए। 5725 का टारगेट रहेगा, 5550 का स्टॉप लॉस रहेगा। एल&टी टेक पर खरीदारी की राय 5,725 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य, वही 5,550 का स्टॉप लॉस बनाने की सलाह। संतोष जी, शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन कई सारे नतीजे कल मार्केट आवर्स के बाद आए, किस तरह के नतीजे रहे? अब शरद हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। शरद, गुड मॉर्निंग। बताएं कौन से नतीजे आए और अक्रॉस द बोर्ड कैसे रहे वो नतीजे? गुड मॉर्निंग आशीषा। तो ऑफ कोर्स नतीजे के बारे में बात करें तो कंजम्पशन नेम्स में जो है खासकर कि स्विगी जो ऑफ कोर्स जोमेटो के साथ हमेशा हम कंपेयर करते हैं, यहाँ पे भी वीक सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। दोनों स्विगी और जोमेटो के नंबर्स की बात करें तो लार्जली जो प्रेशर है, जो डार्क कॉमर्स, जो डार्क स्टोर्स बढ़ रहे हैं उसके कारण देखने मिल रहा है। तो यहाँ पे भी खराब कंजम्पशन पर कमजोरी अक्रॉस द बोर्ड दिखी है। कंजम्पशन है लेकिन ये एक्सपैंड बहुत जल्दी कर रहे हैं, तो एक्सपैंड कर रहे हैं तो आपको मार्जिन में दबाव होगा और इनका आउटलुक भी अच्छा नहीं आ रहा है। कॉन कॉल भी हम बैठ के सुन रहे थे, तो यहाँ पे भी जो है ओवरऑल देखा जाए तो थोड़े वीक सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। स्विगी की बात करें, नेट लॉसेस बढ़ गए हैं, 799 करोड़ का लॉस है जो नेट लॉस आ गया है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी गिर गए हैं। फूड डिलीवरी बिजनेस इनका स्टेबल है, बट ओवरऑल जो है इनके जो गाइडेंसेज है, जिस तरह वो पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी जाएंगे उसको उन्होंने बदलाव नहीं किया है। ये एक पॉजिटिव निकला है कॉन कॉल से। कांसाई निराला की बात करें तो बहुत अच्छे नंबर्स आए हैं। अब इंटरेस्टिंग अच्छे नंबर्स में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो डेकोरेटिव सेगमेंट में एशियन पेंट्स के साथ इनका जो कंपैरिजन होता है उनसे वो बेटर किए हैं। और आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा पैट के नंबर्स बहुत बड़े आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो है एक वन ऑफ आइटम था, उन्होंने लैंड एक मुंबई के पार्सल में बिकवाली की थी, तो वो जो प्रॉफिट आया है उसको उन्होंने रिकॉग्नाइज़ किया है। बाकी सारे जो सेगमेंट्स हैं वहाँ पे मार्केट शेयर गेंस भी देखने मिले हैं। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स जो है एक बुलिश नज़रिया बनता है बाजार का। सीसीएल प्रोडक्ट्स की बात करें तो यहाँ पे मिक्स सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। कुछ प्रेशर जो है आपको जो है मार्जिन्स में देखने मिले हैं, बट ओवरऑल रेवेन्यू में 14% का ग्रोथ आया है। तो लार्जली मिक्स सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। स्किपर की बात करें तो लगातार 3 से 4 क्वार्टर में जो है स्ट्रेंथ दे रही है नंबर्स, और यहाँ पे भी अच्छे नतीजे देखने मिले हैं। नेट प्रॉफिट लगभग 76% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ा है और नतीजे बहुत स्ट्रॉन्ग आए हैं। वही गुजरात गैस की बात करें तो यहाँ पे कमज़ोर नतीजे देखने मिले हैं। आप देख रहे होंगे कि जो मार्जिन्स है वहाँ पे इम्पैक्ट आया है, क्योंकि हायर गैस कॉस्ट देखने मिले हैं, वॉल्यूम्स भी मिले जुले रहे हैं। तो ओवरऑल जो है वीक सेट ऑफ नंबर्स आपको गुजरात गैस में देखने मिला है। आरती फार्मा की बात करें तो स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आया है, और मैनेजमेंट ने इंडिकेट भी किया है कि जो फोर्थ क्वार्टर है वहाँ पे जो है मोमेंटम देखने मिल सकती है, फोर्थ क्वार्टर और फर्स्ट क्वार्टर FY26 में। यहाँ पे नंबर्स की बात करें तो नेट प्रॉफिट लगभग 40% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और आखिरी स्टॉक जो फोकस में रहेगा वो है कमिंस इंडिया। नंबर्स लार्जली इनलाइन थे। कल स्टॉक में हमने तेज़ी भी देख ली, जिस तरह उनकी जो पेरेंट कंपनी है उन्होंने एक बुलिश नज़रिया उनके भारत के बिजनेस को लेके कहा था। खासकर की जो पावर जनरेशन सेगमेंट है वहाँ पे जो है डिमांड बहुत अच्छी आ रही है। तो पेरेंट कंपनी की ग्लोबल कमेंट्री अच्छी थी, कल स्टॉक चल गई थी। और जो इंडियन कंपनी जो हम ट्रैक करते हैं भारत में, उनके नंबर्स भी लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले थे और 20% से ज़्यादा रेवेन्यू बढ़ा था। तो यहाँ पे जो है ऑफकोर्स जो है हम लोग तो फैग एंड ऑफ द अर्निंग सीजन भी आ रहे हैं, और कुछ सरप्राइजेस जो है हमें अर्निंग सरप्राइजेस दिखने मिल रही है, खासकर की स्मॉल कैप और मिड कैप स्पेस में। बिल्कुल, तो कुछ अर्निंग सरप्राइजेस दिखे हैं, लेकिन इसके अलावा स्विगी जैसे कंपनियों के नतीजे कमजोर रहे। तो कई सारे स्टॉक्स जो नतीजों के दम पर आज फोकस में रहेंगे। और शरद, आज पर कौन से स्टॉक्स रहेंगे जहां पर खबरें आई है, ये बताने के लिए शरद हमारे साथ जुड़े हुए ही है। शरद, बताएं। जी बिल्कुल, उसके पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं मैक्रो के ट्रेंड्स जो है इंडिया को फेवर कर रहे हैं। आपने सही कहा कि गिफ्ट सिटी के जो नंबर्स तो अच्छे आ रहे हैं, ग्लोबल संकेत अच्छे आ रहे हैं। बिप्स 25 बिप्स पॉइंट्स का रेटिंग कट का एक्सपेक्टेशन है। क्रूड में गिरावट दिखी है, वो भी पॉजिटिव। और इम्पोर्टेंटली जो पोल्स आ रहे हैं, बीजेपी जो है लार्जली विक्ट्री आ सकता है, और ये मार्केट्स के लिए अच्छा है। अब मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो मेरे पहले ग्रुप ऑफ स्टॉक्स है वो भी एक मैक्रो इंडिकेटर है। अब ये इंडिकेटर क्या है ये मैं बताता हूँ। टैरिफ्स तो पता ही है, पिछले 3 दिन से काम हो रहा है। अब इस टैरिफ को लेके जो है एक इम्पोर्टेंट जो है न्यूज़ फ्लो रॉयटर्स से आई है
जहाँ पे आपका सोलर सेल्स, लग्जरी कार्स और केमिकल्स, यहाँ पे लगभग 20 से लेके 70% तक जो है जो सरचार्ज है वो लोअर टैरिफ्स के साइड में लग सकते हैं, यानी कि टैरिफ्स घट सकते हैं। अब ये जो है इंडिया टैरिफ जो है घटाने का बात कर रहा है यूएस का, और ये खास करके ये बात की जा रही है क्योंकि अगले हफ्ते पीएम मोदी भी जाने वाले हैं यूएस में। तो जो भारत और यूएस का जो ट्रेड रिलेशंस है उसमें इम्प्रूवमेंट देखने मिल सकता है। लेकिन कौन से सेगमेंट है जिस पे नज़र रखिए, तो कौन सी स्टॉक है उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। सोलर सेल्स है, केमिकल्स है, लग्जरी कार्स में उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा, बट सोलर सेल्स अगर आप यूएस से ला रहे हैं, इंपोर्ट कॉस्ट कम हो रहा है तो भारत के प्लेयर्स के लिए अच्छा होता है। तो ये पॉजिटिव है वारी के लिए, वारी एनर्जीज़, प्रीमियर एनर्जीज़ और केमिकल स्टॉक्स के लिए भी सेंटिमेंटली पॉजिटिव। और हमने देखा भी था कि जो 10% टैरिफ लगा था चाइना के ऊपर जो लगाया गया था, उसके कारण जो है कुछ कंपनीज जो हैं जैसे कि यूपीएल, पीआई इंडस्ट्रीज़ और जुबलेंट इंग्रेविया जैसे स्टॉक्स में जो थोड़ी तेज़ी भी देखने मिली थी क्योंकि उनको बेनिफिट आएगा। तो केमिकल्स के लिए पॉजिटिव रुख आज भी है और वारी एनर्जीज़ और प्रीमियर एनर्जीज़ दोनों पे नज़र रखिएगा। सीसीएल प्रोडक्ट्स और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स पे भी नज़र रखिएगा क्योंकि जो अरेबिका प्राइजेज़ है, कॉफ़ी जो इंटरनेशनल प्राइजेज़ है वो रिकॉर्ड हाई पे चली गई है। $4 प्रति पाउंड का जो रेट आ गया है। याद रखिए जब कोई बड़े कॉफ़ी कंपनीज़ होते हैं तो इनके जो है लंबे अवधि के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं और जब ये प्राइस चेंजेस इतना ज़्यादा होता है तो 3 से 4 महीने का लैग आता है। तो सेंटिमेंटली नेगेटिव है बट लॉन्ग टर्म में कोई इम्पैक्ट नहीं है। कुछ कार लॉन्चेस की भी खबर है। पहले बता दूं M&M का इलेक्ट्रिक ओरिजिन एसयूवी की जो बुकिंग्स है वो 14 फरवरी से खुलने वाली है। ओला इलेक्ट्रिक ने भी लॉन्च किया रोडस्टर एक्स सीरीज़ मोटरसाइकिल 5 वेरिएंट की है। इंट्रोडक्टरी प्राइस 74,999 से शुरू होता है। तो ये 2 खबर लॉन्चेस के ऊपर है। नारायण हृदयालय भी नज़र में रखिएगा, इन्होंने लैंड एक्वायर किया है साउथ बेंगलुरु साउथ में 3 एकड़ का, जहाँ पे कंपनी की बिजनेस एक्सपेंशन प्लान्स पे नज़र होने वाली है। वही यूनाइटेड स्पिरिट्स की बात करें तो कंपनी ने अपनी फैक्ट्री ऑपरेशंस, उनकी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है हैदराबाद में उन्होंने बंद की है, पर याद रखिए इसमें कोई इम्पैक्ट नहीं होगा क्योंकि इस यूनिट से सिर्फ 1.5% कंट्रीब्यूशन जो है रेवेन्यू का देखने मिला है वित्त साल 2024 में। और आखिर में कांसाई नेरोलैक पेंट्स, नंबर्स तो अच्छे आए थे, वन ऑफ भी गेंस आया था और कंपनी जो है अपनी कैपेसिटी भी अब बढ़ाने वाली है। अपनी ऑटो पेंट्स की प्लांट सहायकिया में लगभग 4200 किलोलीटर्स पर एनम से इनका कैपेसिटी बढ़ेगा। तो ये अहम स्टॉक्स है जिस पे नज़र होनी चाहिए। बट मैं ज़रूर बता दूं कि जो टैरिफ हम कम कर रहे हैं यूएस विजिट के पहले पीएम मोदी की, तो उसके कारण सेंटिमेंटली पॉजिटिव आपको सोलर सेल मैन्युफैक्चरर्स के लिए देखने मिल सकता है। सोलर सेल मैन्युफैक्चरर्स आज फोकस में रहेंगे। M&M के बुकिंग्स शुरू हो चुके हैं नए लॉन्च पर, वहां पर नजर। कांसाई नेरोलैक कुछ एक्सपेंशन प्लान्स। शरद शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आज सुबह निकल कर आई है। रविंदर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और रविंदर, सबसे पहले स्विगी के नतीजों की अभी शरद ने हमारे साथ चर्चा की, नतीजे काफी कमजोर रहे, लेकिन ब्रोकरेज हाउसेस का क्या कहना है इसके ऊपर? जी, तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं स्विगी से, जहाँ पर मैक्वारी ने जो स्विगी पे नोट निकाली है और उन्होंने अंडर परफॉर्म रेटिंग को मेंटेन रखा है और टारगेट प्राइस जो 325 का रखा है, जहाँ पे उन्होंने कहा है कि जो क्विक कॉमर्स बिजनेस का जो लॉस था वो हायर देन एक्सपेक्टेड था और नेटवर्क एक्सपांशन और कॉम्पिटिटिव इंटेंसिव के चलते मार्जिन में जो है और भी प्रेशर देखने को मिल सकता है। मैक्वारी का जो प्रीफर है वो जोमेटो रहेगा ओवर स्विगी। इसी के साथ साथ यूबीएस ने भी नोट निकाली स्विगी पर, जहाँ पर उन्होंने मेंटेन रखा है बाय रेटिंग और टारगेट प्राइस 515 का रखा है, जहाँ पे उन्होंने कहा है कि मैनेजमेंट जो है कॉन्फिडेंट है ब्रेकिंग इवन के लिए और मार्जिन प्रेशर जो है अगले कुछ क्वार्टर के लिए और देखने को मिल सकता है। स्विगी का जो है अभी कोई फिलहाल एक्सपेंशन प्लान नहीं है डार्क स्टोर को लेकर, जैसे कि जोमेटो का है। अगला जो स्टॉक फोकस में रह सकता है कांसाई नेरोलैक, जहाँ पर मैक्वारी ने मेंटेन रखा है न्यूट्रल रेटिंग और टारगेट प्राइस जो 225 का रखा है, जहाँ पे उन्होंने कहा है कि जो डेकोरेटिव सेगमेंट का जो सेल्स है वो बेटर रहा है एज़ कम्पेयर टू एशियन पेंट और जो अनसर्टेनिटी है ग्रोथ ट्रैजेक्टरी में देखने को मिल सकती है न्यू सीईओ के आने से और जो इंटरनेशनल सब्सिडरी है उसका भी जो परफॉर्मेंस है वो वीक रहा है। अगला जो स्टॉक फोकस में रह सकता है इन्फो एज इंडिया, जहाँ पर मैक्वारी ने अंडर परफॉर्म रेटिंग को मेंटेन रखा है और टारगेट प्राइस जो 4150 का रखा है, जहाँ पे उन्होंने कहा है कि जो इन्वेस्टमेंट है उसमें हाई प्रोविजन के चलते पैक में इम्पैक्ट देखने को मिला और FY26 का जो मॉडल है उसमें 15% का बिलिंग ग्रोथ देखने को मिल सकता है और 59% का एबिटा मार्जिन देखने को मिल सकता है। नोमिरा ने भी बाय रेटिंग मेंटेन रखा है, टारगेट प्राइस 8510 का रखा है, जहाँ पे उन्होंने कहा है कि जो कोर रिक्वायरमेंट बिजनेस है उसमें कंटिन्यूस ग्रोथ देखने को मिल सकती है और इंडिया इंटरनेट स्पेस में नोमिरा ने जो है इन्फो एज को टॉप पिक पर रखा है और जो टारगेट प्राइस में जो फॉल है उसमें जो कंपनी का इन्वेस्टमेंट है जोमेटो का, उसके चलते जो टारगेट प्राइस में कट देखने को मिला है।
आखिरी में जो स्टॉक आज फोकस में रह सकता है मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज, जहाँ पर CLSA ने मेंटेन रखा है आउट परफॉर्म रेटिंग और टारगेट प्राइस जो है 1280 का रखा है, जहाँ पे उन्होंने कहा है कि जो टारगेट प्राइस में जो कट किया है उसका जो की ट्रिगर है, जो अनसर्टेनिटी देखने को मिल रही है बैंक का चैनल्स में, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, और इस कैटेगरी में मैक्स फाइनेंशियल जो है CLSA के लिए टॉप पिक पर रखा है। उन्होंने जो है VNB मार्जिन रिवाइज किया है अपवर्ड 23% का ओवर FY25 से 27 के बीच में, और जो इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल है वो एक की ट्रिगर होगा मैक्स फाइनेंशियल सर्विस के लिए। कई सारे स्टॉक्स जो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर आज फोकस में रहेंगे। रविंदर, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ जुड़ने के लिए। कमोडिटी मार्केट पर रणनीति बताने के लिए आज हमारे साथ भाविक पटेल जुड़ चुके हैं। भाविक, गुड मॉर्निंग। समय की पाबंदी है, फटाफट से बता दीजिए कमोडिटी मार्केट में किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए। गुड मॉर्निंग आशीषा जी। देखिए, गोल्ड और सिल्वर दोनों में लगातार स्ट्रॉन्ग रैली हम देखने को मिल रही है, तो आई थिंक वही कंटिन्यू रहेगी। तो सोने में 84,200 पे बाय कर सकते हैं 84,800 के टारगेट के लिए, और चांदी में 95,000 के करीब बाय कर सकते हैं 95,800 के टारगेट के लिए। कॉपर में भी हमें लगातार अच्छी तेजी देखने को मिली। कल चाइना का मार्केट ओपन हुआ तो कॉपर में भी 846 के करीब बाय कर सकते हैं 853 के टारगेट के लिए। और कच्चा तेल अभी थोड़ा दबाव में लग रहा है, तो उसमें बिकवाली कर सकते हैं अराउंड 6300 पे 6180 के टारगेट के लिए। और एनजी में भी हमें थोड़ी बहुत रिकवरी देखने को मिल सकती है, तो एनजी देख सकते हैं 283 पे 287 के टारगेट के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये रणनीति बताने के लिए। इतना ही समय था, लेकिन आप कहीं मत जाइए। ब्रेक